हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के इस लेक्चर में हम अपने सिस्टम पर जावा कोड रन करने के लिए एनवायरनमेंट सेटअप करना सीखेंगे। अब ये करने के लिए हमें दो चीजें इंस्टॉल करनी है। फर्स्ट जावा डेवलपमेंट किट एंड सेकेंड इज आईडीई, जिसे हम कोड एडिटर भी बोलते हैं। तो इसमें से हम इंटेलिजे आइडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीएस कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं, इक्लिप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड करूंगी। आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस का डायरेक्ट लिंक दिया गया है। आप इस लिंक से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप क्रोम पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब हम अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर सर्च करते हैं जेडीके डाउनलोड। अब ओरेकल की इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। ये है ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट। हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर हम विंडोज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम जेडीके के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करेंगे, x64 इंस्टॉलर। डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को ओपन करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना है, क्लिक ऑन क्लोज। तो हमने यहाँ पर जेडीके को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इंस्टॉल करेंगे इंटेलिजे आइडिया। हम सर्च करते हैं इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड। अब इस फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक करेंगे। हम इंटेलिजे आइडिया के कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड करेंगे, हमें पेड वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप इंटेलिजे आइडिया के अलावा वीएस कोड या फिर इक्लिप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट आई प्रेफर इंटेलिजे आइडिया। अब जैसे ही ये फाइल डाउनलोड हो गई, हमने इस फाइल पर क्लिक किया एंड इसे ओपन किया। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। इस पेज पर आकर सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पर आप सबसे पहले क्लिक करें क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। नाउ क्लिक ऑन अपडेट पाथ वेरिएबल, क्लिक ऑन अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। नाउ क्लिक ऑन .java and then click on next and click install. Wait some time. इंस्टॉल होने के बाद हमें रिबूट नाउ पर क्लिक करना है। जब हम रिबूट नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड हो गया। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर एंड यहाँ पर हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम इस पर। अब हम अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद इंटेलिजे आइडिया ऑटोमेटिकली एसआरसी फोल्डर एंड एक मेन फाइल क्रिएट करता है। ये हमारा एसआरसी फोल्डर है एंड इस एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारी मेन फाइल है। तो यहाँ पर जो ये मेन है ये क्लास का नेम है एंड ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो है ये हमारा मेथड है। और ये क्लास क्या होता है एंड मेथड क्या होता है इसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। ये हमारा ऊपर रन का बटन है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ गया हमारा आउटपुट। तो चलिए अब हम अपने जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को लिख कर देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस एसआरसी फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर हम न्यू वाले ऑप्शन पर जाकर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और क्लास का नाम हम दे देते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम प्रेस करेंगे इंटर। तो ये हमारा माई फर्स्ट प्रोग्राम एक क्लास का नाम है। अब ये क्लास क्या होता है इसे हम आगे डिटेल में समझ लेंगे। अभी आप समझ लीजिए जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके लिए एक क्लास का नाम डिफाइन करेंगे एंड इसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक
स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args। तो ये बेसिकली एक जावा का टेम्पलेट है। इसमें ये जो है हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये एक मेथड है। अब ये क्या होता है इसे भी हम आगे अभी समझेंगे। बस आप ये समझिए कि ये एक टेम्पलेट है जिसमें हम अपना जावा का कोड लिखेंगे। तो अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम प्रिंट कराने के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब हम कोड को रन कराते हैं। कोड को रन कराने के लिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ये हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो अभी जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था उसमें सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया था, पब्लिक क्लास माई फर्स्ट प्रोग्राम। एंड ये पब्लिक क्या है, ये क्लास कीवर्ड क्या है, ये माय फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो इसे अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए ये हमारे क्लास का नेम है। एंड इसके बाद हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। इसके बाद हमने प्रिंट किया था। तो हमने प्रिंट करने के लिए लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया था हेलो वर्ल्ड। तो ये जो था ये हमारे क्लास का नेम था, ये हमारा मेथड था। अब ये क्लास मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड जितने भी चीजें हैं इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर हमने प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसके अंदर हमने ये प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। इंटेलिजे आइडिया में एक फीचर होता है, अगर हम प्रिंट करने के लिए SOUT लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ऐसे ही ये जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन है, अगर हम PSVM लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा हमारा आ जाएगा। चलिए इसको लिखकर देख लेते हैं। तो ये हमारा पिछला कोड था, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर PSVM एंड प्रेस इंटर। तो ये हमारा पूरा आ गया। एंड अब हम लिखते हैं SOUT प्रेस इंटर। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब ये जो सारे टॉपिक थे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में, डेटा टाइप के बारे में, कीवर्ड्स एंड नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डिफाइन करेंगे क्लासेस को हम कैसे लिखते हैं, इंटरफेसेस मेथड वेरिएबल कांस्टेंट पैकेज फाइल, इन सब का नेम हम कैसे लिखते हैं। एंड ये सब चीजें क्या हैं इनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ रहे होंगे। तो इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।